नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S1 कोचिंग सेंटर के डेली करंट अफेयर सेशन में। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग 29 अगस्त 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें देखिए देश विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें होगा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सरकार की नीतियां, रिपोर्ट्स व सूचकांक। ठीक है, उसके बाद खेल कूद की मुख्य गतिविधियां। परीक्षा की दृष्टि से आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर सेशन में जो एक नया स्टेट यानी कि नागालैंड स्टेट के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम सभी की तैयारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा ये। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आज का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पार्किंसन रोग का पता लगाने में सक्षम एक नैनो तकनीक आधारित बायो सेंसर विकसित किया है जो लक्षण दिखाई देने से पहले ही रोग का पता लग सकता है। तो देखिए किसने किया है, देखिए क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, यानी कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये मोहाली में। ठीक है, मोहाली में है वहीं पे। चलिए इसके बारे में डिटेल से और जान लेते हैं। देखिए मोहाली के नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने पार्किंसन रोग का पता लगाने के लिए एक नैनो तकनीक आधारित बायो सेंसर विकसित किया है जो लक्षण दिखाई देने से पहले ही रोग का पता लगा सकता है। देखिए यह जो बायोस्फीयर सोने के नैनो क्लस्टर, ठीक है, का उपयोग करता है जो केवल कुछ नैनोमीटर चौड़े अल्ट्रा स्मॉल चमकदार कण होते हैं। देखिए प्रोलाइन लेपित क्लस्टर जो होता है ना, ये सामान्यतः क्या होता है, तो ये साइनोक्लिन प्रोटीन से जुड़ते हैं जो हानि रहित होता है ये सबके लिए। उसके देखिए हिस्टाडाइन लेपित क्लस्टर एकत्रित एमाइलोइड, ठीक है, ये साइनोक्लिन से जुड़ते हैं जो पार्किंसन रोग का कारण बनता है। देखिए यह सेंसर को स्वास्थ्य और हानिकारक प्रोटीन अवस्थाओं के बीच अंतर करने की अनुमति देता है जिससे पार्किंसन का शीघ्र निदान संभव होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या है कि हाल ही में ऑपरेशन रेनबो के तहत मादक पदार्थों को जब्त करने वाले राजस्व खुफिया निदेशालय किस निकाय के अधीन कार्य करता है। तो देखिए किस निकाय के अधीन कार्य करता है, तो देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत ये काम करता है। यहाँ से देखिए DRI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस ने हाल ही में ऑपरेशन रेनबो के तहत दिल्ली में लगभग 9 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उसके बाद जान लीजिए कि डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI की जो स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में अखिल भारतीय स्तर पर तस्करी का मुकाबला करने के लिए किया गया था। शुरू में सोने की तस्करी पर केंद्रित, अब यह आर्थिक और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला का मुकाबला करता है और यह वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। नई दिल्ली में मुख्यालय वाला यह एजेंसी एक महानिदेशक के नेतृत्व में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या है कि हाल ही में निधन हुए कुट्टीमत्थन कानी किस दुर्लभ औषधीय पौधे के बारे में शोधकर्ताओं को जानकारी देने से जुड़े थे। तो देखिए ये जो आरोग्य पचा है, ठीक है, आरोग्य पचा। देखिए कुट्टीमत्थन कानी जो कि केरल के अगस्त्य पहाड़ियों में रहने वाले कानी जनजाति के सदस्य थे जिन्होंने सबसे पहले शोधकर्ताओं को औषधीय पौधे आरोग्य पचा के बारे में बताया था और उनका निधन हो गया अभी। देखिए आरोग्य पचा जो होता है वो क्या होता है, वो ट्राइकोपस जेलानिकस को अक्सर केरल जीन सेंग कहा जाता है, केरल जीन सेंग कहा जाता है। यह जो पौधा होता है वो पश्चिमी घाट विशेष रूप से देखिए केरल के अगस्त्य पहाड़ियों का मूल निवासी है। कानी जनजाति जो है वो पारंपरिक रूप से कठिन कार्यों के दौरान तत्काल ऊर्जा के लिए इसके फलों का सेवन करती थी। माना जाता है कि यह जड़ी बूटी लोगों को युवा और बीमारियों से प्रतिरोधी बनाए रखती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म का पहला मानव मामला दर्ज किया। ठीक है, कौन सा, तो न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म, यह मामला किस देश में पाया गया, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में पाया गया है ये। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस खाने वाले परजीवी, ठीक है, न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म का पहला मानव मामला पुष्टि किया है। जिम्मेदार परजीवी जो है वो न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म, ठीक है, जो कि कोक्लियोमाइया होम्योनिओरेक्स है जो एक प्रकार के नीले भूरे रंग की बोपलाई होती है। यह आमतौर पर दक्षिण अमेरिका और
कैरेबियन में पाया जाता है। मादा स्क्रू वर्म गर्म खून वाले जानवरों में खुले घावों या नाक की गुहाओं में अंडे देती है और शायद ही कभी यह मनुष्यों में होता है। इसके जो लार्वा होता है वो जीवित मांस में घुस जाते हैं, जिससे दर्दनाक संक्रमण होता है और अगर इलाज नहीं किया जाता है तो संभावित रूप से घातक परिणाम हो सकता है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखें क्या है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो महाराष्ट्र में उज्जैन जलाशय के पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के लिए किस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए महाराष्ट्र का जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है, ठीक है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा करा गया है। देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, और महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग ने पश्चिमी महाराष्ट्र के एक प्रमुख आर्द्र भूमि उज्जैन जलाशय के पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए उज्जैन जो होता है वो जलाशय, जिसे देखिए भीगवान के नाम से भी जाना जाता है, और ये भीमा नदी पर स्थित एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि होती है। इसे मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, और यह आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और कृषि, जल विद्युत, मत्स्य पालन और पेयजल आपूर्ति का समर्थन करता है। देखिए MOU पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर जो WRD मंत्री है ना, मतलब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर हैं, कौन है? तो राधाकृष्ण विखे पाटिल, ये उपस्थित थे उस समय, जिन्हें सिप्ला फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि राज्य स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला स्टार्टअप केंद्रित शाखा जो है किस शहर में शुरू किया है? तो देखिए दिल्ली शहर में शुरू किया है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा शुरू किया है। नई शाखा स्टार्टअप्स के लिए व्यापक बैंकिंग समाधानों के माध्यम से उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्घाटन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि STPI के महानिदेशक जो कौन है? तो अरविंद कुमार हैं, ये भाग लिए इनमें। देखिए PNB के MD एंड CEO जो है कौन है? तो अभी अशोक चंद्रा है, ठीक है, और ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यह जो पहल है वो सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन के साथ PNB के जुड़ाव को दर्शाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, यानी कि IPL से संन्यास लेने वाले रविचंद्र अश्विन IPL के 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके कितने विकेट हो गए हैं? तो देखिए 187 विकेट हो गए हैं, ठीक है। देखिए भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL से संन्यास की घोषणा किया है, जबकि अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग के लिए वह विकल्प खुला रखा है। अश्विन जो है 221 मैचों में 187 विकेट के साथ IPL में 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अपने IPL कैरियर के दौरान 7.2 की इकोनॉमी रेट बनाए रखी है, और उन्होंने अपने IPL कैरियर की जो शुरुआत है और अंत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ किया। उन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट, ठीक है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स हो गया, राजस्थान रॉयल्स हो गया, किंग्स 11 पंजाब हो गया, ये सब टीमों के साथ प्रतिनिधित्व किए हैं वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना जो है मौजूदा रेल नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार करेगी? तो देखिए 145 किलोमीटर का विस्तार करेगी। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम में 3 परियोजनाओं के मल्टी ट्रैकिंग के साथ साथ गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दिया है। देखिए कच्छ रेल परियोजना से गुजरात के रेलवे नेटवर्क में 145 रूट किलोमीटर और 164 ट्रैक किलोमीटर जुड़ जाएंगे। इसमें परियोजना की जो अनुमानित लागत कितना रखा गया है? तो 2526 करोड़ है, तथा इसे पूरा करने में कुल 3 वर्ष का समय लगेगा। यह कच्छ में पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला जैसे स्थलों को भी जोड़ देगा, और 13 नए रेलवे स्टेशन को जोड़े जाएंगे, जिससे 866 गांवों और लगभग 16 लाख आबादी के लाभ होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना की एक ऋण अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो देखिए 2030 तक बढ़ा दिया है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी और इसकी ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना के लिए बिल्कुल परिव्यय जो है वो कितना रखा गया है? देखिए पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना के लिए जो कुल परिव्यय है वो 7,332 करोड़ रुपए है। पहली किस्त का जो ऋण है वो बढ़ाकर 15,000, ठीक है, पहले 10,000 था। दूसरा किस्त जो है वो 25,000 कर दिया, जो कि पहले 20,000 था, और तीसरा किस्त 50,000 पर बना हुआ है।
इस योजना का जो उद्देश्य है 1.15 करोड़ लाभार्थियों, जिनमें 50 लाख नए विक्रेता शामिल है, को लाभान्वित होगा। के बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि भारत में कार्बन बाजारों के लिए नवगठित राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए किसके द्वारा की जाती है, तो पर्यावरण सचिव के द्वारा, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट सेक्रेटरी के द्वारा ही करा जाता है। देखिए केंद्र ने भारत के कार्बन बाजार को सक्षम करने के लिए 21 सदस्य राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि एनडीए मतलब क्या होता है, तो नेशनल डिजाइन अथॉरिटी को अंतिम रूप दिया गया है, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है। देखिए एनडीए, ठीक है, मतलब नेशनल डिजाइन अथॉरिटी की अध्यक्षता जो पर्यावरण सचिव करते हैं और इसमें 21 सदस्य शामिल होते हैं। यह भारत में कार्बन बाजार गतिविधियों को विनियमित करने, अनुमोदित करने और निगरानी करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। इसमें देखिए विदेश मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि कार्बन व्यापार घरेलू प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु दायित्व दोनों के अनुरूप हो। चलिए अब हम लोग डेली स्टैटिक जीके में आज एक नया स्टेट को देखने वाले, ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग नागालैंड स्टेट के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैप में देख सकते हैं नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए नागालैंड जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था, ठीक है, याद रखिएगा ये कितनावां राज्य बना था, 16वां। कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो कोहिमा है। इस राज्य के पूर्व में देखिए म्यांमार है, यहाँ पे मैप में देखिए पूर्व में कौन है, तो म्यांमार है। पश्चिम में देखिए यहाँ पे असम है, ठीक है, उत्तर में यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है, पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। नागालैंड का कोई भी प्रारंभिक लिखित इतिहास नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्य जो असम है इसमें देखिए अहोम साम्राज्य में नागा समुदाय, उनकी अर्थव्यवस्था और रीति रिवाजों का उल्लेख किया गया था। चलिए उसके बाद और जान लेते हैं, जैसे देखिए भूगोल और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। जैसे कि देखिए ये पहाड़ी राज्य है, नागालैंड का जो अधिकांश भूभाग है वो पहाड़ी है, जिसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसके बाद माउंट सरामती यहाँ पर स्थित है, जो देखिए राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 3840 मीटर है। उसका जैव विविधता देख लीजिए, तो नागालैंड जो है अपनी जैव विविधता के लिए भी फेमस है और यह विश्व के 25 हॉट स्पॉट में से एक है। उसके बाद के संस्कृति व जनजाति, देखिए नागा जनजाति जो है इस राज्य में कोनियाक, ठीक है, कोनियाक हो गया, अंगामी हो गया, आओ जैसी कई नागा जनजातियां निवास करती है, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति और खान पान है। उसके बाद त्योहारों की भूमि देख लीजिए, नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर अलग अलग जनजातियों के द्वारा संगीत, नृत्य और रंगीन कार्यक्रमों के साथ कई त्योहार मनाए जाते हैं। उसके बाद हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड का है। देखिए राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है जो नागालैंड की 16 प्रमुख जनजातियों की कला, संगीत और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए इतिहास और स्थापना, इसको ये तो पहले भी देख लीजिए इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है, जो कि 16वां राज्य बना था। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लीजिए। देखिए पहले से नागा हिल्स द स्विंग सोंग के नाम से जाना जाता था और 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड कर दिया गया। उसके बाद देखिए सीमाएं, तो नागालैंड की सीमाएं देखिए कौन कौन सा है? तो म्यांमार है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर से लगा हुआ है। भाषा कौन सा बोला जाता है यहाँ पर? तो देखिए भाषा में नागा भाषा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी का भी प्रयोग करा जाता है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ईसाई धर्म सबसे प्रमुख है, जबकि हिंदू धर्म और इस्लाम भी प्रचलित है यहाँ पर। उसके बाद देखिए नागालैंड का प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो देखिए नाटंगकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि नागालैंड में है। तो देखिए नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और हुलॉक गिब्बन, क्लाउडेड लेपर्ड और हिमालयन तहर जैसे अलग अलग जानवरों का घर है। उसी पर उसके बाद देखिए रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? तो नागालैंड में, ठीक है। देखिए रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नागालैंड में है। उसके बाद नाटंगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी नागालैंड में है। देखिए ये जो रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है यह दीमापुर जिले के मैदानी इलाके में स्थित है और अलग अलग प्रकार के जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल भी है। उसके बाद देखिए फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नागालैंड में है। भारत बर्मा सीमा पर स्थित यह अभ्यारण्य जो है हाथी, तेंदुए और जंगली सुअर जैसे जानवरों का घर है। उसके बाद देखिए पुली बर्जे वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए यह कोहिमा जिले के पास स्थित है और दजुकोव घाटी व चप्पू चोटी के पास होने के कारण एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। ये क्षेत्र नागालैंड की समृद्ध और अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स का एक अगला सेशन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।